हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। जब अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर अड्डों पर मिसाइलें दागीं तो पूरी दुनिया ने सोचा अब ईरान का परमाणु सपना राख बन चुका है। हर चैनल चिल्ला रहा था, ईरान खत्म, तेहरान की तबाही, परमाणु प्लांट उड़ा। लेकिन महज कुछ घंटों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सुनते ही पूरी दुनिया सन्न रह गई। उन्होंने साफ कहा, ईरान ने अमेरिका को उल्लू बना दिया। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान ने शायद हमले से पहले ही लगभग 880 पाउंड उच्च शुद्धता वाला यूरेनियम हटा दिया था। डेली बीस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्फहान शहर के पास एक सुरक्षित परमाणु गोदाम से ईरान ने यूरेनियम को गुपचुप तरीके से निकाल दिया। सैटेलाइट इमेज में दिखा कि हमले से पहले ही वहां 16 ट्रक साइट के मुख्य द्वार पर खड़े थे। मतलब ईरान जानता था हमला होने वाला है और उसने अपने सबसे कीमती हथियार को पहले ही सेफ जगह पहुंचा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमले से एक दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान को खाली करने की चेतावनी दे दी थी। अब शक गहराता जा रहा है कि ईरान को अमेरिकी हमले की भनक इसी पोस्ट से लगी और उसने बिजली की रफ्तार से यूरेनियम को वहां से हटा लिया। यह एक शातिर कूटनीतिक दांव था जिससे अमेरिका ने 2 टारगेट एक साथ साधने की कोशिश की। ईरानी जनता में दहशत पैदा हो ताकि वो खुद अपनी सरकार पर दबाव डालें, और दूसरी तरफ अगर ईरान अमेरिका के सैन्य अड्डों पर पलटवार करता है तो अमेरिका यूएन में ये कह सके कि हमने तो पहले ही कह दिया था, ईरान हट जाए। लेकिन इस पूरी स्क्रिप्ट में सबसे खतरनाक मोड़ यह है कि अब खुद अमेरिका को नहीं पता कि ईरान ने कितना यूरेनियम कहां छुपाया है। वेंस का बयान कहीं न कहीं हमले की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने की कोशिश भी लग रहा है। हमने तो हमला किया, लेकिन नतीजा क्या निकला हमें नहीं पता। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ मारियानो ग्रोसी का ये कबूलनामा कि ईरान यूरेनियम की सुरक्षा को लेकर पहले से पारदर्शी था, पूरे नैरेटिव को झकझोर देता है। और सबसे चौंकाने वाला मोड़, ग्रोसी की टीम अब तक एक भी ईरानी साइट का निरीक्षण नहीं कर पाई। मतलब साफ है, अंधेरे में तीर चलाया गया और अब सबके पास सिर्फ सवाल हैं, जवाब कोई नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह कहना कि आने वाले हफ्तों में हम ईरान से इस ईंधन को लेकर बातचीत करेंगे, खुलकर यह साबित करता है कि सारा यूरेनियम खाक नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वाकई ईंधन खत्म हो चुका होता तो फिर बातचीत का एजेंडा क्या होता। और अब अमेरिका की ये बातचीत वाली चाल असल में दबाव की एक नई रणनीति है ताकि ईरान को वार्ता के नाम पर सीमाओं में बांधा जा सके। ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गर्जना की, बोले फोर्दो, इस्फहान और नतांज, तीनों न्यूक्लियर प्लांट सब इतिहास बन चुके हैं, सब खाक हो गया है। यह बयान साफ तौर पर इजराइल को तसल्ली देने और अमेरिकी जनता को गर्व दिलाने के लिए था। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यह अब पूरी दुनिया के सामने आ रही है और सच बेहद खतरनाक है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने तो यहां तक कह दिया कि शनिवार रात के हमले में ईरान का सारा यूरेनियम पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेकिन उसी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान पूरी कहानी पलट देता है। इस बयान ने अमेरिकी सरकार की एकता और रणनीति पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। दुनिया समझ चुकी है, अमेरिका शायद कोई निर्णायक युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि एक बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहा है। उधर ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल दागी, मीडिया में सनसनी मच गई और इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो गईं। लेकिन असली साजिश तब खुली जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया, हमले से पहले ही ईरान ने हमें नोटिस भेज दिया था। यानी ये कोई अचानक का बदला नहीं था, बल्कि एक पूर्व नियोजित स्क्रिप्ट थी। ट्रंप का कहना है, हम पर हमला हुआ लेकिन बहुत कमजोर था, नुकसान नाम मात्र का हुआ। ईरान बस अपनी जनता को दिखाना चाहता था कि वह चुप नहीं बैठा, बस इतना ही। अब देखिए जरा टाइमिंग और परिणाम। तेल की कीमतें गिर गईं, तेल की स्टॉक मार्केट चढ़ गई, दुबई और कतर ने एयर स्पेस दोबारा खोल दिया। कोई युद्ध की घोषणा नहीं हुई, मतलब युद्ध हुआ ही नहीं, एक अभिनय हुआ जिसे रिवेंज का नाम दे दिया। तय दुनिया के लिए ईरान ने मिसाइलें चलाईं, लेकिन अमेरिका को पहले ही कह दिया गया था कि इन्हें इंटरसेप्ट कर लेना, क्योंकि ईरान को असली चिंता थी जनता सड़कों पर न उतर जाए, सत्ता को न पलट दे। सुप्रीम लीडर खमैनी ने भाषण भी दे डाला, हम झुकेंगे नहीं। लेकिन असल में उन्होंने जो किया वह झुकना नहीं बल्कि खुद को बचाना था। अब सवाल है, क्या ईरान ने बदला लिया या अमेरिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया? हमला करो, लेकिन लिमिट में करो,
क्योंकि 45,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक पूरे मिडल ईस्ट में हैं। अगर अमेरिका को असल में चोट लगती तो युद्ध अब तक पूरे इलाके को निगल चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर फायदा किसका हुआ? ईरान ने अपनी जनता को संतुष्ट किया, अमेरिका ने अपनी ताकत का कंट्रोल दिखाया, दुनिया को एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। और अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि ईरानी समर्थित फोर्सेस अमेरिकी नागरिकों को कहीं टारगेट न कर दें। लेकिन यह भी सिर्फ मीडिया जनरेटेड थ्रेट बनकर रह गया है। ईरान को पता है अगर उसने असली हमला किया तो B-2 बॉम्बर्स की अगली फौज उसे जमींदोज कर देगी। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि मिडल ईस्ट का युद्ध असली है, उन्हें समझना होगा यह युद्ध नहीं, स्ट्रेटेजिक थिएटर है। यानी एक पक्ष हमला कर रहा है और दूसरा पक्ष पहले से जानता है कि हमला होने वाला है। ऐसा सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक ड्रामा होता है जिसे हम रणनीतिक अभिनय कह सकते हैं। और इसी रणनीतिक अभिनय में अमेरिका ने भी हिस्सा लिया। बम गिरे लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब सोचिए ईरान का असली उद्देश्य क्या था? जनता को यह दिखाना कि हम चुप नहीं बैठे, इसलिए मिसाइल दागे गए। लेकिन जानबूझकर ऐसे एंगल और वेपन चुने गए जिनसे अमेरिका को वास्तविक क्षति न हो। दूसरी ओर अमेरिका ने भी वही किया, हमला जरूर किया, लेकिन पहले ही ईरान को संदेश भेज दिया गया कि इलाका खाली कर लो। और ये बात ईरान की सरकारी मीडिया ने खुद कबूल की। यानी दोनों देशों ने अपने अपने देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए युद्ध का मुखौटा पहन लिया, लेकिन पीछे से हैंडशेक हो चुका था। यही है आधुनिक युद्ध का नया चेहरा, जिसे युद्ध कहा नहीं जा सकता बल्कि कूटनीतिक शो कहा जाना चाहिए। ये सारी बातें आपको यूट्यूब पर या फिर मीडिया में नजर नहीं आएगा, लेकिन पर्दे के पीछे यही खेल चल रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका सबसे रोचक रही। उन्होंने एक साथ 3 मोर्चों को संतुलन में रखा। इजराइल जो चाहता था कि अमेरिका ईरान पर पूरा हमला कर दे, अमेरिकी जनता जो जवाब चाहती थी, और ईरान जो अपनी साख बचाना चाहता था। ट्रंप ने इस पूरी लड़ाई को एक स्क्रिप्टेड रियलिटी में बदल दिया जहां सब कुछ पहले से तय था। और फिर भी दुनिया को लगा कि असली युद्ध हो रहा है। नतीजा, इजराइल को संतोष, अमेरिका को ग्लोरी और ईरान को जनता का समर्थन। यानी हार किसी की नहीं हुई, जीत सबकी हुई। मगर सबसे बड़ी जीत ट्रंप की चालाकी की हुई। परमाणु जंग की बहस को एक झटके में झुलसा देने वाला बयान आया है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की जुबानी। उन्होंने कह दिया, ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा था या नहीं, ये सवाल अब बेमानी है। उसके पास बम बनाने के सारे तत्व मौजूद हैं। ये सिर्फ बयान नहीं, ये वो धमाका है जो वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हर ताकतवर गलियारे को झकझोर चुका है। CBS चैनल के शो फेस द नेशन में रूबियो ने 3 ऐसे सवाल पूछे जिन्होंने अमेरिका की पूरी खुफिया सोच को पलट दिया। पहला, अगर ईरान का कार्यक्रम शांतिपूर्ण था तो न्यूक्लियर साइट्स 300 फीट गहरी पहाड़ियों के नीचे क्यों छिपाई गईं? दूसरा, ऊर्जा की बात करने वाले ईरान के पास 60% शुद्धता वाला यूरेनियम क्यों है? तीसरा, अब तो 90% की शुद्धता तक पहुंचना एक खेल बन चुका है, यानी बम बस एक कदम दूर है। रूबियो ने दुनिया को आंखें खोलने का मौका दिया है। उनका कहना साफ है, ईरान सिर्फ इरादों से नहीं, अब काबिलियत से भी न्यूक्लियर पावर बन चुका है। और ये वही रेड लाइन है जिसे अमेरिका और इसराइल कभी पार नहीं होने देना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर जो बम गिराया है, उससे तो अमेरिका की जंग की मंशा और भी साफ हो गई है। रूबियो ने कहा, अगर ईरान चांद पर नहीं जा रहा तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों बना रहा है? सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी गिनवाया, ईरान के पास 8,000 शॉर्ट रेंज और 2 से 3,000 मिड रेंज मिसाइलें मौजूद हैं। मतलब साफ है, ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट को राख बनाने की ताकत है। और यही वो खतरा है जिसे अमेरिका अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला। रूबियो ने 2 टूक कहा, हमारे पास पक्की खुफिया जानकारी है कि ईरान बम बना सकता है और इसी आधार पर हमने बमबारी की है। जबकि कुछ समय पहले अमेरिका के खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। शायद इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए मार्को रूबियो ने यह सारे पॉइंट्स गिनवाई हैं। रविवार को अमेरिका ने जब ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराए तो दुनिया को लगा कि खेल खत्म हो गया। लेकिन अगले ही दिन सोमवार को जो हुआ उसने साफ कर दिया कि इजराइल अभी संतुष्ट नहीं है, बल्कि अब असली जंग की शुरुआत हो चुकी है। तेहरान की गलियों में काले धुएं के गुबार उठे और इजरायली मिसाइलें सीधे सीधे ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अड्डों पर बरसाई गईं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटर्स, पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट के ठिकाने, एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर डिपो, सब कुछ इजराइल के रडार पर था और सब कुछ खाक कर दिया गया।
तेहरान जैसे हाई अलर्ट शहर में भी इजराइल की मिसाइलें कहर बनकर गिरी, यह बताने के लिए कि अब कोई जगह सेफ नहीं है। यानी अमेरिका के हमले ने जो आग लगाई थी, इजराइल अब उसमें तेल डाल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।